अहोई अष्टमी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। कई स्थानों पर इसे झंकरी पूजा भी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घ आयु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पर सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाली सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की संतान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कथा को पूरे ध्यान से सुनिएगा और बीच में कथा को अधूरी मत छोड़ना। कहते हैं कि अगर हम कथा को अधूरी छोड़ते हैं तो उसके हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कथा को आप पूरा सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट बॉक्स में अहोई अष्टमी माता की जय जरूर से लिखें। अगर आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि चाहिए तो आपको मेरे भक्ति विद रीटा बनवाल चैनल पर इसकी मैंने पूजा विधि अपलोड कर रखी है, वहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है, यहाँ पर मैं कथा बोलती हूँ और दूसरा जो मेरा चैनल है वहां पर मैं आपको पूजा विधि करके दिखाती हूँ किस प्रकार हमें पूजा करनी होती है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्यऊ सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्यऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बांध लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बांध लूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानियां हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्यऊ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहेगी तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर दिया करती और चारा पानी डाल दिया करती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्यऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली, लेकिन स्यऊ माता 7 समुंदर पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सो पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और
और उसके बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़नी आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए यहाँ आया था। मैंने तो उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुंदर पार शिव माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़नी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें शव माता के पास पहुंचा दिया। शव माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सारी जुएं निकाल दी। इस पर शव माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में से सारी जुएं निकाल दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्यौ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरीट होऊं। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुन स्यौ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कड़ाही करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्यौ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापिस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 ओही बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से शव माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहुएं हैं। हे शव माता, आपने बहू को जैसे फल दिया वैसे ही सबको देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी कोख भी खोली रखना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना, सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना, हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो ये थी शव माता की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक और नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।